गुड इवनिंग जेंटलमैन। दोस्तों, बहुतों ने मेरे से पूछा है कि अभी ये ऑपोजिशन की एनक्लेव हुई है, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग पटना में, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है एंड आगे क्या होगा। बहुत दुरुस्त क्वेश्चन है, बिकॉज ऑपोजिशन आप कहते हैं ना, ट्राइंग टू गेट हिज हाउस इन ऑर्डर, इकट्ठे हो रहे हैं टू अपोज मोदी एंड द बीजेपी। पर लेट अस सी ये कौन से ऑपोजिशन लीडर हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि बहुत से इम्पॉर्टेंट लीडर जो ऑपोजिशन के थे, जैसे बीजू पटनायक थे, केसीआर थे, और ये अपने क्या नाम इनका, वाईएसआर रेड्डी, ये सब वहाँ नहीं गए। और जो लीडर गए हैं उनके बारे भी आप ज़रा सुन लीजिए कौन थे। सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव का नाम है, ये सेंटर में बैठे थे वहाँ। और लालू प्रसाद जी जो हैं, आप जानिए कि ये एक क्रिमिनल हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल, और अब पैरोल पे हैं बाहर, और उनकी सज़ा माफ़ अभी नहीं हुई। ये चारा घोटाले में ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और इनके साथ बैठे थे नीतीश कुमार जो पहले कहते थे कि ये बहुत ही करप्ट आदमी है और मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, अब वो उसके साथ जफ्फी डाल के बैठे थे। और नीतीश कुमार खुद देखिए क्या करते हैं, ये एवरी 2 महीने 3 महीने में अपना कोड चेंज कर लेते हैं। कभी वो एक पार्टी से जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी से, जैसे एक पिंग पोंग बॉल होता है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब इन अ वे ही हैज़ गॉट नो क्रेडिबिलिटी। थर्ड आई ममता बनर्जी, ये चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, एंड लुक व्हाट शी अचीव्ड। इसका जो नेफ्यू है, उसकी वाइफ है, दे आर अक्यूज्ड ऑफ हैविंग मिस अप्रोप्रिएटेड करोड़ ऑफ रुपीज़। ये फैक्ट बात है। और अभी मेरे ख्याल उसकी जो वाइफ थी, उनको इंडिया से बाहर जाने से भी कलकत्ता एयरपोर्ट से रोक दिया, ये भी वहाँ थी। फिर केजरीवाल हैं, ये तो इनके बारे वॉट एवर यू से इज़ लेस। पर ये जानिए कि इनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो जेल में बैठा है। ही हैज़ रिप्यूटेडली ईटन करोड़ ऑफ रुपीज़ इन दी लिकर स्कैम। 2 मिनिस्टर और उनके जेल में बैठे हैं। फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे, और ये भी वहाँ थे। उद्धव ठाकरे तो आप जानते ही हैं कि इसके 10-12 मेंबर रह गए हैं पार्टी में, ये ख़त्म ही हो गया है। और इसके अगेंस्ट भी अब ईडी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। आई डोंट नो क्या रिज़ल्ट आएगा। शरद पवार तो कहते हैं बहुत बड़ा चाणक्य है। अगर इतना बड़ा चाणक्य और लीडर होते तो अभी तक उनकी 50 साल की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें एक बार तो अपने बल बौती पे कहीं जीत जाते। ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ ही शुड हैव वन महाराष्ट्र इवन वंस, विच ही नेवर वन इन ऑल हिज लाइफ. He has been only a wheeler dealer, you know, cutting here and there and doing that. So ये सब पीपल जो हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. एक स्टालिन वहाँ गए थे और वहाँ उनको नारे सुनने पड़े, स्टालिन गो बैक. और स्टालिन जो है वो आप जानिए कि ही इज़ ए एंटी नॉर्थ इंडियन. और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी अभी दिया था जो जिसका जवाब नीतीश नहीं दे सके. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से हमारे पास कोई वर्कर जो है वो बिहार में काम नहीं करते, बट बिकॉज बिहार में भूख है, बीमारू स्टेट है, तो हमारे पास आके काम करते हैं यहाँ. इट्स नॉट ए वेरी हैप्पी कमेंट टू मेक. सो जेंटलमैन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दीज पीपल हैव गॉट नो क्रेडिबिलिटी. और ये सब इकट्ठे हो गए हैं एंड थिंकिंग कि हम किसी तरीके से ज्वाइन अप हो जाएं और बीजेपी को हरा दें. राहुल गांधी भी वहाँ थे उस मीटिंग में एंड आई डो नॉट नो उनका क्या रोल था. एंड वो चाहते हैं कि परहैप्स सारी ऑपोजिशन जो है वो उनके पीछे आ जाए. पर एक दुरुस्त बात है कि उन्होंने 450 सीट कंटेस्ट की थी लास्ट इलेक्शन में, उनको 50 सीट मिली तकरीबन, यानी नॉट इवन 10%. तो वो एक क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं बन सकते. तो इनका ये कैलकुलेशन परमुटेशन है कि ये हम ज्वाइन हो जाएंगे और 1-to-1 फाइट हो जाएगी और बीजेपी हार जाएगी.
देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत फ़र्क होता है, और थ्योरी में इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी रोमांटिक, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतने फैक्टर्स हैं, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इट इज़ नॉट ईजी कि आप 1 to 1 फाइट कर पाएंगे। इन कंट्रास्ट जो मोदी है और बीजेपी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और ये बाकी सब पार्टीज तो ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं, एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जेंटलमैन, अब सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग और वाइबल अपोजिशन होनी चाहिए, पर नॉट एन अपोजिशन which is spreading a hate against the Prime Minister or the government and the people. So ये hate के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये कहते हैं ये गांधी और नेहरू के फॉलोअर हैं, तो एटलीस्ट आई कैन से दिस मच कि गांधी डिड नॉट बिलीव इन हेट, पर ये राहुल गांधी और ये सब जो हैं, ये इनकी फ़िलॉसफी इसी तरीके से चल रही है। तो अभी एक और मीटिंग होगी, अब शिमला में फिर मिलेंगे ये सब, पर मेरा नहीं ओपिनियन है, इट्स माई ओपिनियन दैट दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। ऐसे कहानियाँ पा के ख़त्म हो जाएगी कहानी इनकी, आप देखते रहिएगा, बिकॉज इनके 4 या 5 एस्पिरेंट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, एंड ऑब्वियसली राहुल गांधी जो है वो सोचते हैं कि वो दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, ही इज़ द फोरमोस्ट मैन, और इन सब लीडर से तो आई थिंक ही हैज़ द ग्रेटर फॉलोइंग। पर पॉइंट ये है कि सब लीडर उसको आगे नहीं आने देंगे, आप देखते रहिएगा। एंड द लेस सेड द बेटर अबाउट द ऑपोजिशन। ये कोई इंस्पायर नहीं करते कॉन्फिडेंस, दे नो कॉन्फिडेंस दे इंस्पायर। आप देखिए जो आदमी क्रिमिनल्स हैं, इवन राहुल गांधी जो है वो बेल पे है, उसको नेशनल हेरल्ड केस में बेल मिली हुई है, कोई 50-100 करोड़ का उसने घपला अलिज किया है, हुआ है, वी डोंट नो उसने हुआ या नहीं, बट ये एलिगेशन है और चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं उसके अगेंस्ट। 2 साल को कैद, उसकी कैद ऑलरेडी हो चुकी है हेट स्पीच के मामले में। तो आप देखिए, कोई भी इनमें से दूध का धुला हुआ आदमी नहीं था जो पटना मीटिंग में गया। और अगर इनका ख्याल है कि जो हिंदुस्तानी अवाम है उनको बेवकूफ़ बना देंगे एंड मोदी को बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर हैं, बहुत सी गलतियां हैं उनकी, ही इज़ नॉट ए मैन हु इज़ ब्लेमिश फ्री, देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स ही हैज़ कमिटेड, बट कोई उसके अगेंस्ट करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता, एंड उनकी पेट्रोटिज्म के ऊपर कोई आदमी धूल नहीं फेंक सकता। आगे क्या होता है लेट अस सी, पर मेरे ख्याल में ऑपोजिशन रॉन्ग फुट पे चल रही है, एंड इट विल नॉट बी लॉन्ग जब ये खुद रियलाइज़ करेंगे कि हम तो अपना सिर एक पत्थर के साथ मार रहे हैं ये रियलाइज़ करेंगे कि इनके जीतने का चांस कोई है नहीं। एंड बहुत से लीडर ऐसे हैं, जैसे नीतीश कुमार है, एक अंग्रेज़ी में कहावत है, दे हैव रिटन देयर पॉलिटिकल एबिटेरी, दैट मीन्स अपनी पॉलिटिकल डेथ उन्होंने लिख दी है। लालू प्रसाद यादव भी हैं, सो मैनी मोर आर देयर। एनीवे जेंटलमैन, मैं उनको लक विश करता हूँ, आई होप ये सक्सीड करें, बिकॉज दिल से वो सब अच्छे हैं, एंड पर मेरा ओपिनियन वेरी क्लियर है कि ये पावर में नहीं आने वाले। खैर जेंटलमैन, मैं बंद करता हूँ। आई से जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अब मैं ख़त्म करता हूँ। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर।